पहली दफ़ा मैंने बुर्का पहना तो मैं अपने वालिद साहब के सामने गई, मैंने कहा ही बी सो प्राउड यू नो लाइक। पर वो बाहर लॉन में बैठे थे, मैंने कहा बड़ी मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी क्योंकि घर में तो किसी ने नहीं कहा, तो मेरे अंदर से आई थी चीज़। तो मैं जाके उनके सामने जब खड़ी हुई तो बाबा ऐसे उन्होंने मुझे देखा और कहते हैं, इतना ऊंचा कहका मारा उन्होंने और कहते हैं माँ ने व्हाट्स विद द हिपोक्रेसी, एंड आई वाज लाइक व्हाट यू मीन व्हाट हिपोक्रेसी, ही इज लाइक माँ ने कम ऑन। उनका मतलब शायद उस टाइम पे जो मुझे अब समझ आता है तब नहीं आया था, वो ये था कि आप अंदरूनी चेंज पहले लेके आए, बज़ाहिर बाद में। फिर मैंने बुर्का छोड़ दिया क्योंकि मेरे सारे दोस्तों ने हर एक ने बहुत मेरा मजाक उड़ाया, कहा मानूर मैट्रिक, तो मैं छोड़ दिया। मेरी अम्मी भी कहती थी कि मानूर मतलब तुम और लगती हो हमारे साथ, हम इस तरह नहीं कैरी करते अपने आप को, और तुम हमारे साथ एक बुरके में एक इंसान चल रहा है, मतलब तुम हमारी फैमिली की भी नहीं लग रही, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। ये मसला सिर्फ इस महानूर का नहीं है, बल्कि ये मसला मुसलमानों के घरों में बैठी हुई बहुत सारी उन बच्चियों का है कि जो अपने आप को इस्लामिक गेटअप में रखना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो बाया करे, और शायद मुसलमान लड़के भी चाहते हों कि वो दाढ़ी रखें। लेकिन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आती है, वालिदैन की तरफ से, माशरे की तरफ से एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। हमारा ये कल्चर नहीं है, हम तो ऐसे अच्छे नहीं लगते, हमारा सर्कल है वो क्या कहेंगे, और हमारी फैमिली का एक स्टेटस है। क्या मतलब, अबाया करने से स्टेटस डाउन हो जाता है, दाढ़ी रखने से मर्द का स्टेटस डाउन हो जाता है। वो चीज़ जो कि फ़ितरत के तकाज़ों में से है, वो करने से एक इंसान की डिग्निटी लूज़ होती है, और फ़ितरत के ख़िलाफ़ काम करने से इंसान की डिग्निटी लूज़ नहीं होती। ये वो ट्रेंड है जो माशरे ने बदल दिया है। यानी एक मर्द फितरतन उसके चेहरे पे दाढ़ी आएगी ना, उसकी बायोलॉजी है उसकी बॉडी की, उसके साथ ये होगा। इसके ख़िलाफ़ जाने को नॉर्मल कर दिया और इसको अब नॉर्मल कर दिया। तो हम अपने माशरे के ट्रेंड्स को जिस तर्ज पे सेट कर चुके हैं, हमारी जनरेशन कभी भी इस्लाम को रोल मॉडल के तौर पे नहीं लेगी। वो हमेशा अपने कल्चर को सामने रखेगी, जो कल्चर कहेगा उसके ऊपर अमल करेंगे। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि मैंने एक अच्छा काम शुरू किया, सबसे पहले मेरे वालिद साहब मुझ पे हंसे, और उसने ये भी कहा कि मुझे उनकी बात बाद में जाके समझ आई। आई डोंट नो क्या बाद में जाके बात समझ आई कि वालिद साहब ने कहा पहले ज़रा अंदर अच्छा हो जाए ना, फिर बाहर से भी अच्छे हो जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल वो बात इनके वालिद साहब ने बहुत बचपन में कही होगी। अब तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना, अभी तक वो बात समझ नहीं आई। तो इंसान का जो अंदर है वो साफ़ होने वाली बात जब हम करेंगे तो हम कहते हैं हम कोशिश कर सकते हैं। परफेक्शन के लेवल को तो इंसान अचीव नहीं कर सकता ना, लिहाजा जो गेटअप है उसका ताल्लुक इस बात के साथ नहीं है कि इंसान पहले अपने आप को अंदर से अच्छा करे फिर वो करेगा। यानी कि जो 13-14 साल की उम्र में लड़के के चेहरे पे दाढ़ी आती है, वो ये बता के आती है कि इसका अंदर अब अच्छा हो चुका है, लिहाजा इसलिए मैं आ रही हूँ। तो आप कैसी बात करें, दिस इज़ अगेंस्ट द फितरा, दिस इज़ अगेंस्ट द इस्लाम। तो हमें इस तरह के ट्रेंड्स को ख़त्म करना है। और ये देखें, इसमें बड़ी अच्छी बात है, हम जब भी किसी को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की टेक्निक्स बताते हैं तो हम ये कहते हैं आपने वो काम करना है जिसके ऊपर माशरा आपको ज़रा टेढ़ी आंख से देखे, आपको अनकॉन्फिडेंट फील करवाए, आपने वो काम करना है। ऑब्वियसली वो काम वही है जो इस्लाम के परमिसेस के अंडर है। तो लिहाजा ये काम करने से आपको मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलता है। और एक मुसलमान की डिग्निटी यही है कि वो खुद ट्रेंड सेटर होता है अपने माशरे का, अपने टाइम का। तो लिहाजा जो बच्चियाँ बाया करती हैं, पर्दा करती हैं, दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट देन अदर्स के। और जो मुसलमान दाढ़ी रखता है, मर्द दाढ़ी रखता है, उसको अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट शो करवाना है, ताकि बाकियों को पता लगे, बाकियों को अनकॉन्फिडेंट फील होना चाहिए, ना कि उसको जो एक अच्छा काम कर रहे हैं।